हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अच्योर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो डी ट्रिपल एस बी के रिगार्डिंग है। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने एक नया नोटिस जारी किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। चलिए हम देखते हैं नोटिस में क्या बताया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो नोटिस है दोस्तों आज का ही है, 7/10/2021 नोटिस आया है। तो नोटिस में क्या बताया गया है, सारी चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा। और फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने बताया है कि हर साल डी ट्रिपल एस बी 10 से 15 हज़ार वैकेंसी निकालता है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों वो अलग अलग है, जैसे जीएनसीटीडी डिपार्टमेंट है, एमसीडी है, एनडीएमसी हैं और इनकी जो भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ठीक है। अब क्या बताया गया है आगे कि भाई 2020 में डी ट्रिपल एस बी ने कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया था कोविड-19 के कारण, जिसके चलते दोस्तों अब भाई 2021 में क्या हुआ है कि भाई बहुत जो डी ट्रिपल एस बी के ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई वैकेंसीज को फिल करें। भाई उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, पोस्ट आपकी कम है। ठीक है। कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब बेरोजगार ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या इसके क्या हुआ कि भाई टाइम पर कंडक्ट नहीं हो रहे एग्जाम। अब देखो 2020 में एक साल कंडक्ट नहीं हुए तो भाई प्रेशर ज्यादा आने के कारण ना तो एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ना रिजल्ट टाइम पे दिया है। तो अब डी ट्रिपल एस बी ने डाटा दिया है। डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कौन कौन से हमने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और कौन कौन से एग्जाम पेंडिंग है। जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो 2013 से 2019 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए, उसमें कितनी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड की थी 32। उसमें वैकेंसीज थी 2065, 2065 वैकेंसी थी टोटल। और जो एप्लीकेंट थे वे थे 7,71,404 कैंडिडेट्स। तो इसमें सारी चीज़ बताएं कि भाई कौन एग्जाम कंडक्ट करवाया, जैसे कि भाई जनवरी से लेकर सितंबर 2021 में कितनी पोस्ट हैं, सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है यहाँ पे। ऐसे ही एग्जाम अक्टूबर 2021 में एग्जाम शेड्यूल है जो आपका नवंबर 2021 में क्या है, और कौन कौन सी आगे बैलेंस पोस्ट जो उसकी शेड्यूल होनी अभी बाकी है। ठीक है। अब क्या है, अब जो डी ट्रिपल एस बी है, डी ट्रिपल एस बी ने और आगे क्या बताया कि भाई जो डी ट्रिपल एस बी अब क्या देने लग गया कि वेटिंग पैनल देने लग गया मेन रिजल्ट के साथ। कि भाई आपका जब भी रिजल्ट आएगा ना कि वेटिंग रिजल्ट बता देगा भाई इतने बच्चे वेटिंग पे और इसकी कट ऑफ इतनी है। सेकेंडली वो क्या कर रहा है, कैप्चरिंग वो उसके मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइड करवा रहा है डिपार्टमेंट को अलोंग विद ई डोजर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। ई डोजर आपका जब आता है दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आप उस किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट को क्या करवा रहा है, आईडी प्रूफ प्रोवाइड करवा रहा है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट है कि भाई डिपार्टमेंट को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी दे रहा है, फिंगरप्रिंट्स भी प्रोवाइड करवा रहा है कैंडिडेट्स के, डी ट्रिपल एस बी सभी मतलब डिपार्टमेंट्स को। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है कि भाई जो डी ट्रिपल एस बी है ना, उन्होंने रिव्यू किया कि भाई हमारे, उन्होंने क्या रिव्यू क्या कर लिया कि हम कुछ पोस्ट ऐसी हैं डी ट्रिपल एस बी के पास जिसके नेचर सिमिलर है। नेचर सिमिलर का मतलब अभी बताऊंगा, लेकिन जो एग्जाम है वो अलग अलग कंडक्ट करवा रहा है। जैसे हम बात करते हैं पीआरटी की, पोस्ट क्या है दोस्तों, पीआरटी। अब इसमें प्राइमरी टीचर, अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्लस आपके एमसीडी। ठीक है। डिपार्टमेंट कितने होंगे दोस्तों, 2। पोस्ट कितनी है, 1। अब क्या कर रहा है डी ट्रिपल एस बी, डीओई के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एमसीडी के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा भाई, एमसीडी के लिए अलग, डीओई के लिए अलग, पोस्ट एक ही है, एग्जाम भाई टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट हो रही है। तो इन्होंने क्या सोचा है कि जैसे भाई यूपीएससी है, एसएससी में एग्जाम जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, ये सभी क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम ले रहे हैं बहुत सारी पोस्ट के लिए, वो कंडक्ट भी करवा रहे हैं, मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो डी ट्रिपल एस भी ये चीज सोच रहा है कि भाई हम जो सेम सिमिलर पोस्ट है उनके लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट करें। बिल्कुल भाई अच्छा फैसला है। क्या है कि भाई एक एग्जाम पीआरटी के लिए है, उसके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। भाई डीओई के लिए भी एक एग्जाम है,
एमसीडी के लिए भी एक एग्जाम है। अब आगे उसमें मेरिट किस अकॉर्डिंग बनाएगा वो भी उसने बताया है, चलिए हम आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि DSSB जो 2022 है, 2022 में है ना, ऐसे ही फॉलो करेगा। अब मैं यहां चीज ध्यान से सुनना दोस्तों, सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा DSSB। अब किसके लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा? जो पोस्ट सिमिलर है ना उनके लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा DSSB में। कब से? 2022 से। अब जो पहले वैकेंसीज मतलब अभी जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो जैसे DSSB था कि भाई PRT के लिए, DOE के लिए अलग एग्जाम था तो वो होगा, MCD के लिए अलग एग्जाम था तो वो भी होगा, लेकिन 2022 में वो केवल सिंगल एग्जाम लेगा। किन के लिए? दोबारा बता रहा हूं, जिसकी पोस्ट सिमिलर है। अब नीचे उन्होंने बताया है क्या है, जैसे कि एक यहां पे बताया कि जूनियर इंजीनियरिंग सिविल है, इसमें क्यों कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? MCD है, DMB है, NDMC दिल्ली जल बोर्ड है, INDFC है, DUSIB है, DSIIDC है। अब देखो डिपार्टमेंट इतने हैं, उसके एक पोस्ट कितनी है? एक है। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवा देगा DSSB, ठीक है भाई। अब आगे जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे डिपार्टमेंट की यहाँ पे लिस्ट दे दी है, ऐसे सभी के लिए उसने बताया है कि भाई असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे अब देखिए कैटेगरी वाइज बता दिया उसने कि आगे स्टेनोग्राफर, अब देखो कितने हैं, जैसे 12th पास और इक्विवेलेंट है उनके लिए दिया एग्जाम देखें तो 16। अब पहले DSSB क्या करता था, इन 16 के अलग अलग एग्जाम लेता था। अब क्या करेगा, जितनी भी ये एग्जाम्स है इनका एक एग्जाम ले लेगा। अब कैसे मेरिट लिस्ट बनाएगा बता दूंगा बिल्कुल दोस्तों, तो देखते रहें वीडियो। अब जैसे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ये है, इसमें NDMC है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, MCD है। अब ये इनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवा देगा DSSB, बिल्कुल। अब ये सारे इन्होंने बताए गए कि भाई ड्राइवर के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा DSSB, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अब कैसे क्या होगा, अब ये चीज ध्यान से सुननी है दोस्तों, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें हैं कि भाई जो डिपार्टमेंट है उनकी एनुअल जो कंडक्ट होंगे, इसने बताया कि सीकिंग इंडेंट्स फॉर द अबो पोस्ट फॉर द यूजर डिपार्टमेंट ऑन एनुअल बेसिस ऑफ कंडक्टिंग कंबाइंड एग्जाम। इन सभी पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट्स एक अलग अलग है, इनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इनके लिए अपलोडिंग कर देगा ORS जो पोर्टल है DSSB का, उसमें आपसे प्रीफ्रेंस मांग लेगा। जैसे कि आपने बहुत सारी पोस्ट हैं, आपका एग्जाम ले लिया, जैसे मान लो 4 पोस्ट है, अब उसमें आपकी प्रीफ्रेंस क्या मांगेगा कि आपको कौन सी पोस्ट पहले चाहिए। यदि मान लो आप 500 की 500 पोस्ट में होगी तो आपसे बोलेगा कि भाई जैसे किसी भी कैंडिडेट की भाई वो 5th पोस्ट को फर्स्ट प्रीफ्रेंस देगा, इसको सेकंड प्रीफ्रेंस दे रहा है, इसको थर्ड प्रीफ्रेंस दे रहा है, तो प्रीफ्रेंस आपसे मांगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई मल्टीपल पोस्ट होंगी, हर ग्रुप में अलग अलग होंगी। नेक्स्ट वो आप उसको क्या बता रहा है कि भाई जैसे अलग अलग एग्जाम्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, फिजिकल टेस्ट या स्किल्स होगा, अलग अलग वो स्किल के टेस्ट ले लेगा। अब भाई नेक्स्ट है टेंटेटिव वैकेंसीज भी दे देगा, रिजर्वेशन स्कीम, सारी चीज़ें एक जैसी ही होंगी। टेंटेटिव वैकेंसीज भाई इतनी वैकेंसीज आएंगी, जैसे SSC करता है एग्जाम्स में वैसे DSSB करेगा। अब अपलोडिंग अपडेट वैकेंसीज बता देगा DSSB ORS पोर्टल पे कि भाई इतनी अपलोडिंग वैकेंसीज वैकेंट है, इतनी अपडेटेड वैकेंसीज आएंगी। नेक्स्ट है कि भाई चॉइस एंड प्रीफरेंस फ्रॉम द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ओनली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपसे मांग लेगा कि आपकी चॉइस कितनी है, प्रीफरेंस कौन सी, आप कौन सी प्रीफर करेंगे। मान लो सपोज एक 10 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ, उसमें आप सिलेक्ट हो गए, तो आपसे मांगेगा कि भाई आप फर्स्ट आपकी प्रीफरेंस कौन सी है, किस में आप जाना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें फॉलो करेगा। किसी के लिए यदि भाई फिजिकल टेस्ट लेना होगा उसके लिए फिजिकल टेस्ट लेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई अब एक फिजिकल हो गया, अब फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग के लिए तो अलग अलग बता देगा। भाई पोस्ट के लिए एक एग्जाम तो हो गया, सपोज करो भाई एक में आपका फिजिकल 6 मिनट का है, एक में आपका फिजिकल भाई 7 मिनट का, तो अलग अलग आपको मेंशन भी कर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ट्रीटिंग सच ऑप्शन इंडिकेटिंग कैंडिडेट एज फाइनल फॉर पर्पज ऑफ सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट, मतलब आपसे वो पोस्ट के लिए मांगेगा, वो फाइनल होगा, जो आपने चॉइस कर दी ना वही आपको पोस्ट मिलेंगे, इसके अलावा नहीं। कि ऐसे नहीं कि भाई आप अलग करेंगे, ये सारी चीजें एलोकेटिंग मेरिट लिस्ट बना देगा, सारी चीजें अवेलेबल, प्रीफ्रेंस जरूर मांगेगा, बार बार मैं बता रहा हूं दोस्तों प्रीफ्रेंस जरूर होंगी। अब यहां पे लास्ट जो उसने बताया है, क्या बताया गया है कि द अबो schematic framework will be operationalized for the combined examination only and प्रोस्पेक्टिव बेसिस। मतलब क्या है कि आगे आने वाले वैकेंसीज के लिए लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव बेसिस है, मतलब आगे जो वैकेंसीज आएंगी जो पहले फिल हो चुकी हैं उनके लिए तो जैसे एग्जाम हो रहा है वैसे ही होगा। अब ये कब होगी दोस्तों, ये आपकी जो स्कीम चालू होगी वो 2022 से चालू होगी, मतलब 2022 में जो भी आपके DSSS एग्जाम पोस्ट निकाल लेगा उसके लिए केवल एक ही वन पेपर होगा, सिंगल पेपर। ठीक है, पोस्ट आपको बता दी गई है ऊपर भाई, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकलती हैं, केवल सिंगल पेपर। तो ये बहुत अच्छा कदम है दोस्तों DSSB की तरफ से कि एक पेपर लो, टाइम भी बचाओ, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और जो भी आपके ज्वाइनिंग का सिस्टम है वो सब भी बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग पेपर लें तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो DSSB की तरफ से दोस्तों एक हिसाब से ये है कि एक कॉमन एग्जाम होगा आप सभी का अलग अलग पोस्ट के लिए, ये चीज है कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि यानी कि हम कह सकते हैं जो DSSB है वो SSC की राह पर चल चुका है, चलने के लिए तैयारी कर रहा है। चलने के लिए तैयारी क्या है दोस्तों, 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर से ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है DSSB का। तो नई इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। अब ये चीज दोबारा बता देता हूं, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि भाई पोस्ट नेम कैसी हैं। ठीक है, ये DSSB की तरफ से एक नया नोटिस है और अच्छा नोटिस है दोस्तों। तो ये नई इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।